Hey guys, my name is Maliha. I hope you're all doing wonderful. हम अक्सर अपनी डे टू डे रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि जल्दी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे कॉल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अक्सर अपनी डे टू डे रूटीन में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है नो क्वेश्चन राइजेस टू, जिसका मतलब है सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए अब इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल देख लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल है, सबसे पहले आएगा नो क्वेश्चन राइजेस टू, देन उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट सेंटेंस का। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उससे कॉल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू कॉल हिम, नो क्वेश्चन राइजेस टू कॉल हिम। उससे मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट हर, नो क्वेश्चन राइजेस टू मीट हर। जल्दी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू लीव अर्ली, नो क्वेश्चन राइजेस टू लीव अर्ली। घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गो होम, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो होम। That's all for today. Thank you for joining me. Until next time, happy learning and see you soon.